ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि के 426वें श्लोक से प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है और इसमें मेन प्रसंग है जीवन मुक्त के लक्षण। जीवन मुक्त महापुरुष के क्या लक्षण है शास्त्र के अनुसार ये इसमें बताया गया है। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बायार्थदी जन्या वेदित भोग्य भोग करनो निद्रालोवत बालवत स्वप्नालोकित लोकवज जगदिदं पश्यन्न क्वचिल्लम्बदी रास्ते कंचिद अनंत पुण्य फल मुग्धन्य सामान्यो भुवि। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों से निकल गई है और जो निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए भोग्य पदार्थों का सेवन करता है तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है वह अत्यंत पुण्यों के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है। जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जिसकी बुद्धि कभी विषय भोगों की ओर नहीं जाती, वह निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में ही लीन रहता है। वह इस जगत को स्वप्न के समान मानकर विषयों में कोई रस नहीं लेता, वही महापुरुष धन्य है, उसी का जीवन सार्थक है। स्थित प्रज्ञो यतिरयं या सदानंदमश्नुते ब्रह्मण्ये विलीन आत्मा निर्विकारो विनस्क्रिया। जो यति परब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मगन रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ वही है जिसकी बुद्धि परब्रह्म में ही लीन रहती है तथा विषयों का जिसने क्रिया एवं वाणी दोनों से त्याग कर दिया है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञा ब्रह्मानंद रस का पान करते हैं। ब्रह्मात्मनो चोदित योरेक भावावगाहिनो निर्विकल्पा चिन्ह मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सुस्थितासो भवेदस्य स्थित प्रज्ञा समुच्यते। समाधि अवस्था में जब योगी को ब्रह्म का अनुभव होता है तो गुरु तत्वमसि वाक्य द्वारा उसकी आत्मा से एकता स्थापित करता है कि यही तू है, इससे भिन्न नहीं है। इसके बाद योगी की चित्तवृत्ति विकल्प रहित हो जाती है, उसे ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी को प्रज्ञा कहा जाता है तथा चित्त की या वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। फिर वह संसार में लौट कर नहीं आता। यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा यस्यानंदो निरंतरा प्रपंचो विस्मृति प्राय सा जीवन मुक्त इष्यते। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भुला सा रहता है,
वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त वह है जो इस दृश्य प्रपंच को मिथ्या मानकर सर्वत्र एक ही ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार कर लेता है तथा सभी में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। उसके समस्त भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है तथा उसकी प्रज्ञा एकमात्र ब्रह्म में ही स्थिर रहती है। भेद दृष्टि ही बंधन का कारण है। लीन धीरपि जागृति अजागृत धर्म विवर्जिता बोधो निर्वासनो यस्य सा जीवन मुक्ता इष्यति। वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है तथा जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त उसे कहते हैं जिसकी चित्त की वृत्तियां उस एक ही ब्रह्म में लीन रहती हैं। सांसारिक भोग की वासनाएं उसमें उठती ही नहीं हैं, किंतु वह सोए हुए पुरुष की भांति संज्ञा शून्य नहीं हो जाता। उसके सभी कार्य यथावत चलते रहते हैं, किंतु वह जगत को स्वप्नवत समझकर अन्य अज्ञानी पुरुषों की भांति वासनाओं में नहीं फंसता। उसकी दृश्य पदार्थों में आस्था व मोह नहीं होता। ऐसा पुरुष ही जीवन मुक्त कहलाता है। अज्ञानी एवं ज्ञानी, बद्ध एवं मुक्त व्यक्ति की कार्यों में समानता होते हुए भी दृष्टि बदल जाती है। यही दोनों का अंतर है। शांत संसार कलना कलावानपि निष्कला यस्य चित्तम विनश्चिंतम सा जीवन मुक्त इष्यते। जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, जो कलावान होकर भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहता है तथा जो चित्त युक्त होने पर निश्चित है, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। जीवन मुक्त पुरुष में कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं हो जाता, न उसके कार्यों में ही कोई परिवर्तन आता है। सभी कार्य यथावत चलते रहते हैं, किंतु उसकी किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। उसकी विषय भोगों की वासना समाप्त हो जाती है। वह केवल शरीर रक्षण के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करता है। जीने की वासना भी उसमें नहीं होती। वह विकार रहित कर्म ही करता है, इसलिए उसके कर्म बंधन का कारण नहीं होते। कर्म बंधन नहीं है बल्कि वासना ही बंधन है। कर्म बंधन नहीं है बल्कि वासना ही बंधन है, जिससे वह मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्त के लक्षण हैं। वर्तमाने देहस्मिन् छाया बदनुवर्तनी अहंता मना भावो जीवन मुक्तस्य लक्षणम। प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें आम मम भाव, मैं मेरापन का अभाव हो जाना जीवन मुक्त के लक्षण हैं। मनुष्य का वर्तमान शरीर प्रारब्ध बस मिला है, जिसकी एक निश्चित अवधि है। इस अवधि की समाप्ति पर ही यह छूटेगा। आत्मज्ञानी इस शरीर का उपयोग करके जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त करता है। इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद शरीर की उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं रहती, किंतु इसी कारण वह उसे स्वयं नष्ट नहीं कर देता। स्वयं नष्ट करना भी इच्छा एवं वासना ही है, जो ईश्वरीय नियमों के विपरीत है। वह उसकी समाप्ति के समय की प्रतीक्षा मात्र है। तब तक वह उसे छाया के समान मानकर
इसे मैं का स्वरूप न मानते हुए जीवन यापन करता है। इसके प्रति ममत्व भाव समाप्त हो जाता है। जीवन मुक्त ज्ञानी का यही लक्षण है। अतीतान अनुसंधानम और भविष्याद विचारणम औदासीन्यम अपि प्राप्तम जीवन मुक्त लक्षणम। बीती हुई बात को याद न करना या याद न आना, भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख आदि में उदासीनता या जीवन मुक्त के लक्षण हैं। जीवन मुक्त पुरुष पहले आत्मा में स्थित हो जाता है, जिससे उसके सभी कर्म फल नष्ट हो जाते हैं तथा जो कुछ प्राप्त करना था वह उसे प्राप्त हो गया। इसलिए वह भविष्य की चिंता छोड़ देता है कि उसकी आगे क्या गति होगी, उसके भविष्य का क्या होगा आदि। वह प्रारब्ध बस मिले वर्तमान जीवन में आए हुए सुखों की भी चिंता नहीं करता, न दुखों से विचलित होता है, बल्कि धैर्यपूर्वक उनको ईश्वर इच्छा समझकर दोनों के प्रति उदासीन हो जाता है। जैसा होता है सब स्वीकार कर लेता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। यही जीवन मुक्त के लक्षण हैं। गुणा दोषा विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। सर्वत्र समदर्शित्वं, अपने आत्म स्वरूप में सर्वथा पृथक इस गुण दोषमय संसार में सर्वत्र समदर्शी होना जीवन मुक्त के पुरुष के लक्षण हैं। सर्वत्र समदर्शी होना जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। ओम 11 ओम। यह समस्त संसार गुण दोषमय है, जिसका निर्माण प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तम के कारण हुआ है, जिनका आत्मा से संयोग मात्र है। जब जीवन मुक्त को अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, जब जीवन मुक्त को अपने आत्मा का ज्ञान होता है, तो वह प्रकृति के इन गुणों से अपना संबंध विच्छेद कर देता है तथा प्रकृति जन्य इस गुण दोषमय संसार को दृष्टा भाव से देखता मात्र है, उससे लिप्त नहीं होता। वह इन सभी गुण दोषों को प्रकृति जन्य मानकर इनके प्रति समदर्शी हो जाता है। वह यह जान जाता है कि ये गुण दोष प्रकृति के स्वभाव के कारण हैं, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता। आत्मज्ञानी ही इनसे मुक्त रह सकता है। प्रकृति में परिवर्तन लाना मनुष्य के बस में नहीं है। वह अपने नियम के अनुसार कार्य अवश्य करती रहेगी। मनुष्य उसके साथ अपना सामंजस्य मात्र बिठा सकता है। ऐसा जानकर जीवन मुक्त पुरुष समदर्शी हो जाता है। प्रकृति की सत्ता आत्म स्वरूप से सर्वथा भिन्न सत्ता है, जिसका कार्य क्षेत्र भी भिन्न प्रकार का है। वह अपने कार्य में स्वतंत्र है तथा ब्रह्म उसी की सहायता से सृष्टि रचना करता है। वह उसका स्वामी होते हुए भी उसके कार्य में एवं विधि विधान में हस्तक्षेप नहीं करता। वह अपना कार्य करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। इसी कारण इसकी स्वतंत्र सत्ता मानी गई है, जो अनादि है। किंतु मनुष्य इससे मुक्त हो सकता है, इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। इसलिए वह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न सुखों दुखों को सहन करता हुआ समदर्शी हो जाता है। इष्टा अनिष्टार्थ संप्राप्तौ समदर्शी तयात्मनि उभयत्रा विकारित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई विकार न होना जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। जीवन मुक्त पुरुष इष्ट वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होता।
न अनिष्ट हो जाने पर व्याकुल ही होता है। जो कुछ प्रारब्ध बस घटित होता है उसे समान भाव से स्वीकार कर लेता है। चित्त में हर्ष विषाद आदि का कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होता। ब्रह्मानंद रसास्वाद आसक्त चित्त तयायते अंतर बहिर्विज्ञानम जीवन मुक्त से लक्षणम। ब्रह्मानंद रसास्वादन में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्ति यति का लक्षण है। जीवन मुक्ति यदि यति की केवल ब्रह्म के आनंद का रसपान करने में ही आसक्ति हो जाती है। उसका चित्त सदा निरंतर इसी के रसपान में मग्न रहता है, जिससे वह सभी बाह्य एवं आंतरिक वस्तुओं एवं विचारों का त्याग कर देता है। इससे उसका ज्ञान भी नहीं रहता, उससे इनका ज्ञान भी नहीं रहता। देहिन्द्रियादो कर्तव्ये मम अहम भाव वर्जिता औदासीनेन यस्तिष्ठित जीवन मुक्त लक्षण। देह तथा इंद्रिय आदि में और कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीन पूर्वक रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त है। शरीर, इंद्रियां तथा कर्तव्यों का भाव अहंकार के कारण होता है, जिससे वह इन्हें अपना स्वरूप समझकर इनमें आसक्त होता है। जीवन मुक्त पुरुष आत्मा को ही अपना स्वरूप समझता है, जिससे न इनके प्रति कोई उसकी आसक्ति होती है और न ममता। वह इनके प्रति उदासीन होकर रहता है। विज्ञात आत्मनो यस्या ब्रह्म भावा सुतेर्बलात् भवबंधन विनुर्मुक्ता सा जीवन मुक्त लक्षणा। जिसने श्रुति प्रमाण से अपनी आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया है, जिसने श्रुति प्रमाण से अपनी आत्मा को ब्रह्मत्व जान लिया है, और जो संसार बंधन से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों के संपन्न है। देहेन्द्रिया स्वम अहम भाव इदम भाव तदा इवं भाव तदन्नके यत्नो भक्त भवता क्वापि सा जीवन मुक्त ईष्यते। जो शरीर और इंद्रियों का अपना स्वरूप न मानकर केवल आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, तथा अन्य सभी अन्य वस्तुओं को भी आत्म स्वरूप देखने के कारण अपना ही स्वरूप मानता है, अपने से भिन्न नहीं मानता, वही मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है। वह कहता है कि सभी सृष्टि मेरा ही स्वरूप है, मैं, मेरा, तू, तुम्हारा आदि भेद ही समाप्त हो जाता है। न पृथक ब्रह्मणोर्भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो प्रगयायो विजानाति सा जीवन मुक्त लक्षणा। जो अपनी तत्व आत्मज्ञान के बाद मनुष्य को आत्मा और ब्रह्म में तथा ब्रह्म और संसार में अभेद की प्रतीति हो जाती है, इस स्थिति को प्राप्त योगी को ही जीवन मुक्त कहते हैं। सृष्टि के समस्त भेद समाप्त होकर एक ब्रह्म की ही सर्वत्र सत्ता दिखाई देती है। साधु भी पूज्यमानेस्मिन् अर्पीड्यमाने दुर्जनै समभावा भवेद्दस्य सा जीवन मुक्त लक्षणा। जो आत्मा में स्थित हो गया, जिसने आत्मा को ही निज का स्वरूप मान लिया,
उसके लिए शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। उस शरीर का चाहे कोई सत्कार करे, फूल माला डाले अथवा दुष्ट जन उसका अपमान करे, जीवन मुक्त ज्ञानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका अपमान करे जीवन मुक्त ज्ञानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह आत्मा में स्थित होने से दोनों स्थितियों में समान भाव से रहता है। मंसूर के जब हाथ पांव काटे जा रहे थे तब भी वह हंस रहा था कि तुम जिसे काट रहे हो वह मैं नहीं हूं। तुम शरीर को काट रहे हो जबकि मैं इससे भिन्न चेतन आत्मा हूं जिससे तुम छू भी नहीं सकती। सुकरात को जब जहर दिया गया तो वह इसलिए पी गया कि वह जानता था कि मरने वाला केवल शरीर है। मैं आत्मा होने से कभी मरता नहीं। मैं तो शरीर के नाश होने पर भी जीवित रहूंगा। यह जीवन मुक्त की स्थिति है कि वह अपने को शरीर नहीं बल्कि आत्म रूप समझता है। यत्रा प्रविष्टा विषया प्रेरिता नदी प्रवाह इव वारिराशो लीनन्ति सनमात्रतया न विक्रियाम उत्तादयाते यतिर्विमुक्ता। जिस प्रकार समुद्र में मिलने पर नदी की समस्त हलचलें समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार जो यति जीवन मुक्त हो गया है उसके चित्त के सभी विक्षेप शांत हो चुके हैं। बाहर से उत्पन्न के ईर्षा, द्वेष, क्रोध, प्रशंसा, निंदा, सम्मान, अपमान आदि उसके चित्त को उद्वेलित नहीं करते। वह समुद्र की भांति गंभीर बना रहता है। विज्ञात ब्रह्म तत्वशः यथा पूर्वा न संस्कृति अस्ति चेन सविज्ञात ब्रह्म भावा बहिर्मुखा। जीवन मुक्त भी संसार में रहता है। वह भी अन्य जनों की भांति कार्य करता, खाता पीता आदि है, किंतु उसकी संसार में आस्था नहीं रहती। किंतु उसके संसार में आस्था नहीं रहती। वह उसे महत्वपूर्ण नहीं समझता। सांसारिक कर्म करते हुए भी उसकी इसमें आसक्ति एवं वासना न रहने से वह न हर्षित होता है न चिंतित। उसका संपूर्ण जीवन अभिनय स्वरूप हो जाता है। जो कुछ उसके साथ घटित होता है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है तथा स्वाभाविक जीवन जीता हुआ जीवन यापन करता है। यदि कोई अपने को ब्रह्मज्ञानी कहे, जीवन मुक्त कहे और साथ ही उसकी संसार के प्रति आस्था है तो समझना चाहिए कि उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं। ब्रह्मज्ञानी व अज्ञानी की यही एक कसौटी है जिस पर उसे परखा जा सकता है। प्राचीन वासना वेगात् असो संसरति चेत न सदैकत्व विज्ञानम मंदी भवति वासना। वासना मात्र शरीर में अहम भाव के कारण होती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद जब आत्मा को ही अपना स्वरूप मान लिया जाता है तो फिर उस पोषण की वासना का कोई औचित्य नहीं रह जाता। वह अपने आप छूट जाती है। जवानी अथवा बुढ़ापा आने पर बचपन की स्मृतियां तो रह सकती हैं, किंतु फिर वह वैसा जीवन जीना कभी पसंद नहीं करता। उन गलतियों को वह फिर दोहराना कब पसंद करेगा। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद वह अज्ञान की अवस्था में की गई गलतियों को दोहराना पसंद नहीं करेगा।
जिस वासना के कारण उसने जीवन भर दुख उठाया है, ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर वह उनमें फंसना कब पसंद करेगा? फिर ज्ञानी के लिए तो इसकी कोई संभावना ही नहीं है। अत्यंत कामो कस्यापि वृत्ति कुंठित मातरी तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदी महेश्वरिणा। जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी काम वृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है, उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार की वासना हो, किसी आलंबन को पाकर ही जागृत होती है। वासना जागृत होने के का कारण उनसे सुख मिलता है, अन्यथा दुख होने पर उस वासना में कोई ग्रस्त होना नहीं चाहता। परमानंद की प्राप्ति पर व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है कि सभी वासनाएं दुख का ही कारण हैं। वह क्षणिक सुख देकर जन्मों जन्मों तक दुख का कारण बन जाती हैं, तो ऐसी वासना से कौन ग्रसित होना पसंद करेगा? ज्ञान के आनंद के अभाव में ही मनुष्य मूढ़ता बस इनमें फंसता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद कोई नहीं फंसता। यदि फिर भी वह फंसता है तो इसका स्पष्ट अर्थ है उसे ज्ञान हुआ ही नहीं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।